थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिस डिब्बे में टॉयलेट था वो डिब्बा ही गायब था। उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। वो तुरंत एक क्रू मेंबर के पास भागी। क्रू मेंबर ने जाकर गायब डिब्बा नंबर 5 चेक किया, फिर वापस आकर बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि पीछे कभी कोई डिब्बा था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे और लोग वॉशरूम जाने लगे और लोग भी उसी खाली जगह को नोटिस करने लगे, तभी एक लड़का आगे आया और बोला कि स्टाफ झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसका दोस्त अभी अभी डिब्बा नंबर 5 में वॉशरूम के लिए गया था। अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया। क्रू मेंबर ने बताया कि शायद डिब्बा नंबर 5 में कोई खराबी आ गई और वो बिना किसी को पता चले ट्रैक पर पीछे छूट गया। सच जानने के लिए उसने ट्रेन को ध्यान से चेक किया और उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। इलेक्ट्रिक बॉक्स घास पत्तों से ढका हुआ था और उस पर से एक गाढ़ा चिपचिपा सा लिक्विड टपक रहा था। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे और भी डरावनी चीज दिखी। ट्रेन की खिड़की पर हल्की हल्की आकृतियां उभरने लगी। वो वही लोग थे जो डिब्बा नंबर 5 के साथ गायब हो गए थे। उसका दिल बैठ गया और वो भागकर ड्राइवर को बताने गया। ड्राइवर ने जब गायब डिब्बा देखा तो वो पूरी तरह शॉक हो गया, क्योंकि किसी भी डिब्बे को अलग करने के लिए ड्राइवर को खुद मैन्युअली करना पड़ता है। और उसने कसम खाकर कहा कि उसने डिब्बा नंबर 5 को छुआ तक नहीं। सच जानने के लिए उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पहले ही बंद हो चुके थे। पैनिक न फैले इसलिए उसने क्रू मेंबर को कहा कि अभी यात्रियों को कुछ न बताया जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ट्रेन धीरे धीरे एक अंधेरी सुरंग की तरफ बढ़ रही है और उसी सुरंग के अंदर डिब्बा नंबर 4 के लोगों को पता चल गया कि डिब्बा नंबर 5 के साथ असल में क्या हुआ था। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, एक भयानक चीख और कराहने की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी। एक आदमी की गर्दन किसी अनदेखी ताकत ने पकड़ ली। दूसरा बचाने आया तो उसकी भी गर्दन पकड़ ली गई। कुछ ही सेकंड में डिब्बा नंबर 4 के सारे लोग अजीब अजीब तरीके से हिलने लगे। कोई उलटी सीधी बातें करने लगा, कोई दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, कोई ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी चीज का साया आ गया हो। एक फोटोग्राफर ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर उसने जो देखा वो देखकर उसके हाथ कांप गए। उनके ऊपर एक आत्मा थी जो पूरी तरह बेलों में लिपटी हुई थी। तभी डिब्बा नंबर 3 के दरवाजे पर खड़ी एक लड़की ने ये सब देख लिया। वो अभी समझ भी नहीं पाई थी कि डिब्बा नंबर 4 के सारे चेहरों की शक्ल बिगड़ गई और अगले ही पल सब वहीं मर गए। अगले ही सेकंड डिब्बा नंबर 4 भी ट्रेन से अलग हो गया। लड़की की चीख सुनकर सबको सच समझ आ गया। सबने अंदाजा लगाया कि हर बार जब ट्रेन सुरंग से गुजरती है, आखिरी डिब्बा उस बुरी आत्मा द्वारा गायब कर दिया जाता है जब तक सारे डिब्बे खत्म न हो जाए। इसका मतलब साफ था, अगर ट्रेन एक और सुरंग में गई तो अगला नंबर डिब्बा 3 का होगा। बचने के लिए लड़की ने सुझाव दिया कि सब डिब्बा नंबर 2 में चले जाए, लेकिन डिब्बा नंबर 2 अमीर लोगों से भरा हुआ था और वो आम यात्रियों को अंदर आने नहीं दे रहे थे। और फर्स्ट क्लास तो और भी बुरा था, वहाँ रेलवे के बड़े लोग बैठे थे और वो तो गरीबों को अंदर आने ही नहीं देने वाले थे। फिर भी एक यात्री जिसे सच्चाई पता थी चुपचाप डिब्बा नंबर 2 में घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, अमीर लोग उसकी बदबू, कपड़ों और शक्ल से उसे जज करने लगे। किस्मत से डिब्बा नंबर 2 वालों को अभी तक ट्रेन की सच्चाई पता नहीं थी, वरना बात और बिगड़ जाती। लेकिन ट्रेन अब भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और बहुत जल्द वो एक और सुरंग में घुसने वाली थी। अब सवाल सिर्फ एक था, अगला नंबर किसका होगा?